श्रावण शुक्ला षष्ठी की तिथि नेमिनाथ भगवान के दीक्षा कल्याणक की तिथि पर कुंडलपुर में 9 आर्यिका दीक्षाएं संपन्न हुई। चातुर्मास भी जैसे सभी समय पर धर्म प्रभावना के साथ संपन्न होते, आचर्षि का चातुर्मास कुंडलपुर का भी बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। यथा समय और भी अनेक कार्यक्रम हुए होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यक्रम की चर्चा मैंने आप सबके बीच में रख दी। और आचार्य श्री का विहार कुंडलपुर से विदिशा जिले में एक सिरोंज नगर भी है, क्षेत्र भी है। बाहुबली भगवान की बड़ी खड़गासन प्रतिमा विराजमान है और वहाँ पर मुनि सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव की आयोजना चल रही थी और समाज बंधु आशीर्वाद लेने आचार्य श्री के पास आए थे। महाराज जी ने भी विशेष भाव से समाज को भेजा था कि आचार्य श्री का विहार हो और आचार्य श्री ने सिरोंज गजरत संपन्न कराने के लिए कुंडलपुर से विहार किया। सिरोंज क्षेत्र पर पंच कल्याणक संपन्न होने की तिथि 8 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर सन 1989 की थी। दिसंबर के महीने में, नवंबर का महीना लगभग निष्ठापन में निकल जाता है और दिसंबर का समय थोड़ा नवंबर और दिसंबर का समय रहता है। बिहार हुआ, आचार्य श्री समय पर पहुँचे और बहुत अच्छी धर्म प्रभावना के साथ आचार्य श्री के सानिध्य में गजरत पंच कल्याणक सिरोंज क्षेत्र का संपन्न हुआ। उसके पश्चात आचार्य श्री का विहार हुआ। बिहार होते हुए आचार्य श्री नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर नगर में पंच कल्याणक संपन्न कराने के लिए विहार कर रहे थे और नरसिंहपुर का पंच कल्याणक जो संपन्न हो रहा था, नरसिंहपुर पंच कल्याण कंदेली में मंदिर तैयार हुआ था और वहाँ पर 17 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक का पंच कल्याणक आयोजित था। तो उस आयोजन में आचार्य श्री उपस्थित हो रहे थे। हम लोगों को भी चतुर्मास के बाद संकेत मिले कि बिहार करते हुए नरसिंहपुर की ओर आगे बढ़ें। हम लोगों ने पिंडरी से चतुर्मास के बाद बिहार किया था। छपारा शिवनी में थोड़ा प्रवास किया। छपारा स्थान है, अच्छा मंदिर है, समाज अच्छी है, वहाँ पर भी हम लोगों का शीतकालीन प्रवास हुआ। फिर आचार्य श्री का संकेत नरसिंहपुर पंच कल्याण को उपस्थित होने के लिए मिला तो हम लोग का बिहार वहाँ से हुआ। मुक्तागिरी से समय सागर जी, योग सागर जी, चिन्मय सागर जी का भी बिहार हुआ, वह भी नरसिंहपुर पंच कल्याणक के लिए उपस्थित हो रहे थे। इस तरह नरसिंहपुर पंच कल्याणक में और भी अनेक संघ, अपने ही संघ के जो बिहार कर रहे थे आचार्य श्री के आदेश से, उनका वहाँ आना हुआ और सभी संघ की गुरुवर आचार्य श्री की उपस्थिति में वहाँ पर आर्यिका दीक्षाएँ भी संपन्न हुई और आर्यिका दीक्षाओं में साधनामति, विलक्षणामति, धारणामति, प्रभावनामति, भावनामति, चिंतनमति और वैराग्यमति, इस तरह से 7 आर्यिका दीक्षाएँ वहाँ पर भी नरसिंहपुर पंच कल्याणक में संपन्न हुई। संघ बहुत बड़ा हो गया था और पंच कल्याणक के बाद जब बिहार हुआ तो स्थिति ये बनी कि आचार्य श्री सहित संघ की जो पिच्छियों ने बिहार किया, लगभग मुझे ऐसा अंदाज है, कन्फर्म में तो पक्का नहीं याद आ रहा, लेकिन लगभग 25-26 पिच्छियाँ आचार्य श्री के साथ में बिहार की और 46 पिच्छियाँ नरसिंहपुर में आचार्य श्री ने रोक दी। अलग अलग संघों के रूप में आर्यिकाओं को उनको बिहार करने थे और यह संकेत देते हुए कि हाँ, गजरत पंच कल्याण संपन्न हो गया है, अब अपनी अपनी सुविधा देख करके बिहार कर लेना, समाज का ध्यान रखते हुए, क्योंकि लंबा समय हो गया है। और ऐसा करके लगभग 26 पिच्छियों ने बिहार किया और 46 पिच्छियाँ रुकीं। मुझे इसलिए पूरा याद है 46 पिच्छियों का कि फिर ये माताजी का संघ, फिर उन माताजी का संघ, फिर इन महाराज जी का, फिर उन महाराज जी का संघों का बिहार करते करते अंतिम बिहार हमारा और प्रमाण सागर जी का लास्ट में हम लोगों का बिहार हुआ, इसलिए हमको याद है। और बिहार हम लोगों ने इसलिए भी लास्ट में किया था, उस समय महाराज जी को अस्वस्थता आ गई थी, तो आचार्य जी ने भी संकेत दिया कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिर आराम से करना, और आसपास ही बिहार करना था तो रुके रहे। फिर प्रवचन वगैरह का लाभ भी समाज को दिया, स्वाध्याय कराया और सभी संघों के सभी बिहार होते होते अंत में हम लोगों ने बिहार किया। इस तरह
ये आचार्य श्री के नरसिंहपुर का प्रवास और पंचकल्याणक प्रभावना का संदर्भ। आचार्य श्री ने वहाँ से विहार के एक उद्देश्य को बना करके विहार किया था। पथरिया जिला दमोह में एक नगर है, वहाँ पर भी समाज बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी आचार्य श्री के आगमन की, और संदर्भ भी बहुत अच्छे तरीके से निर्माणकारी संपन्न होकर के पंचकल्याणक का था। तो आचार्य श्री ने पथरिया का पंचकल्याणक संपन्न कराने के लिए विहार किया। पंचकल्याणक वहाँ का संपन्न करके आचार्य श्री पुनः ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए कुंडलपुर विराजमान हुए, और हम लोगों का विहार आसपास गोटेगांव, सैपुरा वगैरह में हुआ। आचार्य श्री का ग्रीष्मकालीन प्रवास होने के बाद बिहार हुआ और लक्ष्य बना करके चले मुक्तागिरी चतुर्मास का। कुंडलपुर से मुक्तागिरी लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, लेकिन बिहार हुआ। और संघस्थ महाराज जी जो भी उस समय बिहार में थे वो सुनाते हैं कि आचार्य श्री ने अच्छा लंबा विहार कराया, लेकिन मौसम ने भी बहुत साथ दिया। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम बिल्कुल मौसम अनुकूल, दोपहर को रिमझिम बारिश, धूप का असर नहीं, और सुबह मौसम खुला, और ऐसा विहार करते करते 500 किलोमीटर का विहार संपूर्ण संघ का अच्छे से संपन्न हुआ। मुक्तागिरी पहुंच करके मुक्तागिरी में चातुर्मास आचार्य श्री का संपन्न हुआ 1990 का, और हम लोगों को भी मौका मिल गया क्योंकि आसपास थे। तो क्षमा सागर जी महाराज जी का भी बिहार साहेबपुर से हुआ था, और उनका आना जबलपुर को हुआ, हम लोगों का जाना जबलपुर हुआ। आचार्य श्री ने दोनों संघों को आशीर्वाद दिया, भावनाएं देख करके कहा कि अलग अलग चातुर्मास करना हो तुम लोगों को तो अलग अलग कर लेना, और एक साथ करना हो तो एक साथ कर लेना, जैसी तुम लोगों की अनुकूलता हो। हमारा आशीर्वाद, हमारा तो बिहार लंबा होना है, तुम लोगों को आसपास करना है। ऐसा करके उस समय क्षमा सागर जी, वात्सल्य सागर जी और उदार सागर जी, उदार सागर वात्सल्य सागर जी एलक जी थे, क्षमा सागर जी महाराज, तीनों महाराज जी भी आचार्य श्री की वंदना को आए थे। यहाँ से हम और प्रमाण सागर जी, और फिर आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करके हम पांचों ने सहपुरा चातुर्मास सन 1990 का संपन्न किया। आचार्य श्री का मुक्तागिरी में हुआ। इस तरह आचार्य श्री का मुक्तागिरी चातुर्मास होने के बाद आसपास बिहार होकर के पुनः 1991 का चातुर्मास भी आचार्य श्री का मुक्तागिरी में हुआ। मुक्तागिरी में 1990 के चतुर्मास में एक लघु पंचकल्याणक जैसा कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न किया गया। ऊपर पहाड़ पर्वत पर कोई मूर्ति का लेप हुआ था, उसका पंचकल्याणक संपन्न हुआ। और सन 1991 का चातुर्मास भी सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी 3.5 करोड़ मुनि महाराजों की निर्वाण स्थली है। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र है। मेरे तो संघ में प्रवेश करने का मतलब वो प्रारंभिक क्षेत्र था जहाँ पर संघ में मुझे प्रवेश की अनुमति मिली थी। इस तरह से मुक्तागिरी क्षेत्र में सन 1990 और 91 का चातुर्मास संपन्न हुआ। 25 से 30 जनवरी 1991 में आचार्य श्री ने सिवनी पंचकल्याणक संपन्न कराया। सिवनी में मानस स्तंभ बन करके तैयार हुआ था, वहाँ का पंचकल्याणक संपन्न कराया। और विहार करके छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ी गौशाला का उद्घाटन कराया। मेघा सिवनी पास में ही एक गांव है, वहाँ पर बड़ी जगह लेकर के कार्यकर्ताओं ने गौशाला स्थापित की थी। उस कार्यक्रम में आचार्य श्री उपस्थित हुए। इस तरह से गुरुवर के जीवन संबंधी प्रवास और उनके द्वारा प्रदत्त दीक्षाएं, वाचनाएं, बिहार आदि के संस्मरणों को लेकर के गुरु स्तुति के रूप में या आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व कृतित्व के रूप में संत शिरोमणि प्रवचन माला का क्रम ये आगे बढ़ रहा है। आज का समय आपका संपन्न हो गया, पूरा हो गया है, इसलिए यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की। मुनियों की चर्या में आहार और विहार अनियत रूप से होता रहता है। अनियत रूप से होने का मतलब ये सुनिश्चित नहीं रहता है कि कब कहाँ किस रूप में
संघ का विहार हो जाएगा। और ऐसे ही विहार करते हुए आचार्य श्री जब चतुर्मासों के संदर्भों में मुक्तागिरी क्षेत्र पर विराजमान थे, तो 2 वर्ष का योग चातुर्मास का एक साथ मुक्तागिरी को मिला। सन 1990 का चातुर्मास और 1991 का चातुर्मास, बीच में आसपास बिहार भी हुए। लेकिन जब ग्रीष्म काल में आचार्य श्री विराजमान थे 1991 में, तो संघस्थ साधुजनों की कुछ ऐसी भावना हुई कि एक चातुर्मास हो गया है और अभी गर्मी का प्रवास भी हो गया है, आचार्य श्री का चतुर्मास संभवतः यहाँ हो सकता है। तो संघ के कुछ महाराज जी छोटे छोटे आचार्य श्री के पास यूं भाव लेकर के पहुंच गए, गुरुदेव थोड़ा बहुत हम लोग आसपास विहार कर लें क्या, और फिर आपका जो भी आदेश होगा वैसा कर लेंगे। अभी यहाँ तो विराजमान है ही, आसपास के मंदिरों की वंदना भी कर लेंगे, ऐसा सहज रूप से। तो आचार्य श्री कहते हैं हाँ हाँ देखते हैं, विचार करते हैं, वैसे समय तो है ही अब, लेकिन फिर भी विचार करते हैं, अभी निश्चित हमारा कुछ नहीं है, आचार्य श्री ने कह दिया हंसी हंसी में। और ऐसा बताते हैं महाराज जी वगैरह ब्रह्मचारी लोग कि आज तो ऐसा हंसी हंसी में आचार्य सिंह हाँ देखते अभी निश्चित नहीं है, विचार करते हैं, बिहार करना है कि रुकना है, ऐसा करके। और अगले ही दिन सवेरे सवेरे आचार्य भक्ति के बाद में संकेत दे दिया, बोले चलो आज से स्वाध्याय प्रारंभ होना है। आचार्य से स्वाध्याय प्रारंभ होना, हाँ हाँ अभी समय है ना, स्वाध्याय प्रारंभ कर लेते हैं। और तुरंत ही ना कहीं कोई किसी को सोचने का मौका और ना कहीं कोई चर्चा, और स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। अब स्वाध्याय प्रारंभ हो गया तो निर्विकल्पता ही जाती है, चलो भाई स्वाध्याय शुरू हो गया है, आचार्य ने स्वाध्याय कराना शुरू कर दिया है। सब विचार शांत और स्वाध्याय प्रारंभ। 1991 का जो चतुर्मास आचार्य श्री का पुनः स्थापित हुआ मुक्तागिरी में, मुक्तागिरी में आचार्य श्री उन 2 वर्षों में विशेष रूप से क्षेत्र के एक तरह से विकास के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में वहाँ पर उस तरफ विराजमान रहे। लगातार प्रवास नहीं था, आसपास बिहार भी हुए हैं, लेकिन 2 वर्ष का चतुर्मास का और ग्रीष्म आदि काल का थोड़ा थोड़ा समय मुक्तागिरी क्षेत्र को मिला। प्राचीन क्षेत्र है, उसे जरूरत भी थी संघ की, आचार्य श्री का सानिध्य मिला। उस चातुर्मास में जो स्थापना 1991 की हुई, तो 8 दीक्षाएं हुई, अलग दीक्षाएं हुई। विनय सागर जी को आदि लेकर के सिद्धांत सागर जी आदि आदि 8 अलग दीक्षाएं हुई। और बाकी नामों से आप ज़्यादा परिचित हो या ना हो, लेकिन सिद्धांत सागर जी से तो आप लोग परिचित हैं ही, क्योंकि उनका बागड़ भी आगमन हुआ है। और सिद्धांत सागर जी अपने आप में एक पहचान रखते हैं। लगभग 10-12 साल तक तो वो ब्रह्मचारी अवस्था में रह करके आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अकेले ही विहार करना, अकेले ही 2-2 महीने का ऐसे मतलब प्रवास करना, चतुर्मास आदि जैसे 2-2 महीने के कर लेना, उनके अभ्यास में था। स्वाध्यायी परिवार से थे,
गड़ाकोटा से, और स्वाध्याय की रुचि भी उनकी अच्छी थी, तर्कना शक्ति भी उनकी है, और ऐसा करके आचार्य श्री के प्रति समर्पित भी और तर्कना के रूप में भी आचार्य श्री का ज़्यादा लाभ वो लेते रहते थे। अभी भी उनका चतुर्मासी इस वर्ष खनियादाना में हुआ है। तो सिद्धांत सागर जी की अपनी उस समय की गुरुवर के प्रति विशेषताएं रहीं, और ख़ास करके वो एक संगठक के रूप में प्रारंभ से ही रहे हैं। तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनकर के समाज में एक बहुत बड़ा संगठन भी खड़ा किया, और जैन युवक मंडल के नाम से अच्छी उन्होंने संयोजना की। उनके साथ में ब्रह्मचारी सुरेश मल्लैया जी भी काफ़ी मतलब ऊर्जावान व्यक्ति रहे हैं। अभी भी उनकी संयोजना चलती है। इंदौर पंचवाली यति मंदिर में रहते हैं। तो ऐसे सुरेश मल्लैया ये अच्छे कर्मठ कार्यकर्ताओं में पूरे देश में घूम घूम करके इन्होंने युवाओं को जगाया, एकत्रित किया, आचार्य श्री के पास लाए, उनको उद्देश्य बताया, क्षेत्रों का संरक्षण कैसे हो, समाज की सेवा कैसे हो। इस कार्य में काफ़ी समय वो लोग लगे रहे। सिद्धांत सागर जी जब ब्रह्मचारी सुमन कुमार जी के रूप में थे, उनका भी योगदान काफ़ी रहा। अभी संस्कार सागर पत्रिका में सिद्धांत सागर जी का नाम पढ़ते ना, तो वो आचार्य श्री के माध्यम से निर्देशों को प्राप्त करके समाज में काफ़ी उन्होंने काम किया, और विशेष रूप से सिरपुर क्षेत्र के लिए, जो महाराष्ट्र में अंतरिक्ष सिरपुर नाम से क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र के लिए उन्होंने उस इलाके में जागृति कराने के रूप में, जैनी परिवारों को एक सहयोग देने के रूप में या उन्हें प्रेरित करने के रूप में ब्रह्मचारी अवस्था में भी इन्होंने बहुत काम किया। आचार्य श्री के मुक्तागिरी प्रवास में ये संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ी कि आचार्य श्री का बिहार सिरपुर की ओर होगा, क्योंकि सिरपुर को एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी और आज भी है कि कोई एक विशेष व्यक्तित्व यदि वहाँ पर कोई पहुँचते हैं तो ही उनका काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि है तो वह मूल में दिगंबर क्षेत्र ही, लेकिन कुछ समय में विवाद हो जाने के कारण श्वेतांबर दिगंबर का विवाद हुआ और वो कोर्ट ने उसमें ताले लगा दिए।